थ्योरम 6.4, इसको बोला जाता है साइड 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 सिमिलरिटी या फिर कन्वर्स ऑफ ए एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। जो एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम अभी आपने 6.3 में पढ़ी थी, तो उसी का एक्सटेंशन है थ्योरम 6.4। इसका रिवर्स है, ए का रिवर्स है ये जो है एस एस सिमिलरिटी थ्योरम, क्लास 10th NCERT। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। एक एंगल की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के। अगर ऐसा है तो देन देयर कॉरेस्पेंडिंग जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे और हेंस जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो एक दो ट्राइंगल्स ड्रा करेंगे हम। ये ट्राइंगल ड्रा कर रहे हैं हम। इस ट्राइंगल को नाम देते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। ठीक है बच्चों, तो गिवन क्या हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि ये जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की वो इस ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उसके प्रोपोर्शनल, यानी AB अपॉन DE, AC अपॉन DE, BC अपॉन EF ये सारे इक्वल है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है AB डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ये क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो गिवन है। ठीक है, अब प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव, तो प्रूव हमें करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है। ट्राइंगल ABC वो सिमिलर है टू ट्राइंगल DEF के। उसके अलावा हमें और क्या शो करना है कि जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर है, एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, और एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, और साथ साथ हमें शो करना है एंगल C जो है एंगल F के बराबर है, एंगल C जो है एंगल F के बराबर है। एक बार स्टेटमेंट की तरफ दोबारा हम चलेंगे। इफ़ इन टू ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल हमने ले लिए, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF ये इक्वल है, प्रोपोर्शनल में है टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होंगे, यानी एंगल A जो है एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर होगा, एंगल C जो है एंगल F के बराबर होगा। तो जो हमें दे रखा है क्या कि ये प्रोपोर्शनल है, और प्रूव क्या करना है कि जो ये एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये बराबर हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन से। सबसे पहले तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक दो पॉइंट लेंगे, एक इस ट्राइंगल के ऊपर, इस लाइन सेगमेंट DE के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, उसको नाम दे देंगे P, और एक इसके ऊपर पॉइंट ले लेंगे, उसका नाम दे देंगे पॉइंट Q, और इनको जो है कनेक्ट कर देंगे। तो कैसे शुरू करेंगे कंस्ट्रक्ट, कैसे क्या करेंगे, टेक टू पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, P एंड Q, ऑन किसके ऊपर लेंगे, DE एंड, और दूसरा किसके ऊपर, P ऑन DE एंड EF respectively, and join PQ। तो दो पॉइंट ले लिया हमने, D इसके P और Q, और इन दोनों को ज्वाइंट कर लिया। ठीक है, और ये पॉइंट ऐसे होने चाहिए, लेकिन कैसे पॉइंट होने चाहिए, सच दैट, पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि जो AB की लेंथ जो है DP के बराबर हो, सच दैट AB किसके बराबर हो,
ए बी बराबर हो डी पी के, और सेकंड क्या होना चाहिए कि ए सी बराबर हो डी क्यू के। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें लेने। इस तरीके से हमने पी और क्यू को लेना है कि ये जो है ए बी के बराबर हो डी पी और ए सी के बराबर हो डी क्यू। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो ए बी, ये हमारे पास इक्वेशन ए बी अपॉन डी किसके बराबर है, ए सी अपॉन डी एफ। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये था हमारे पास गिवन। ठीक है, तो ए बी की जगह पर हम क्या करेंगे, डी पी लिख देंगे, डी पी अपॉन डी ऐसे रहेगा, डी इज इक्वल टू ए सी। ए सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी एफ। ये कहाँ से आया हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन से आया कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, ए बी जो है डी पी के बराबर रखा है और ए सी जो है हमने डी क्यू के बराबर रखा है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, डी पी और डी ई को क्या है, इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी डी ई ऊपर चला जाएगा, डी ई अपॉन डी पी इक्वल टू, यहाँ पे भी इन्वर्स कर देंगे, डी एफ अपॉन डी के। ऊपर नीचे चला गया ये कैसे आया, ये कन्वर्स किया हमने, कन्वर्स ने इन्वर्स किया है इसको। ठीक है, ऊपर नीचे चला गया। हम क्या करेंगे, दोनों साइड -1 कर देंगे, डी ई अपॉन डी पी -1 इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू -1। एलसीएम निकालेंगे तो डी ई अपॉन माइनस डी पी अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू डिवाइड बाई डी क्यू। ये आ जाएगा पी ई, डी ई माइनस डी पी, डी ई माइनस डी पी, तो ये क्या बचेगा, पी ई बच जाएगा अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ माइनस डी क्यू निकालेंगे तो ये क्यू एफ बच जाएगा पीछे, क्यू एफ अपॉन डी क्यू ऐसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, डी पी अपॉन इसको इन्वर्स कर देंगे हम, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो डी पी अपॉन पी ई, डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू किसका होगा, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो ये इससे कुछ आपको याद आना चाहिए, इससे ये क्या चीज़ है, ये है, इससे क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी ई एफ के, पी क्यू जो है परपेंडिकुलर ई एफ। ये कहाँ से आ गया, अगर आपने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर डी पी अपॉन पी हो, ये डी क्यू अपॉन क्यू एफ हो, तो ये जो लाइंस हैं पी क्यू ये पैरेलल होगी किसके, ई एफ के। तो हमारे पास आ गया पी क्यू जो है पैरेलल होगी ई एफ के। ठीक है, अच्छा ये अगर पैरेलल हो गई है तो एंगल पी जो है, ये जो वाला एंगल होगा वो एंगल ई के बराबर होगा। एंगल पी जो है वो एंगल पी जो है वो हो जाएगा एंगल ई के बराबर, और एंगल क्यू जो है हो जाएगा एंगल एफ के बराबर। एंगल क्यू जो है वो हो जाएगा एंगल एफ के बराबर। ये कहाँ से आया, ये आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, और ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है एक, तो एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर आ जाएगा, एंगल क्यू जो है एंगल एफ के बराबर आ गया। ठीक है,
अगर ये बराबर है इसके तो इसका मतलब है बाई, क्योंकि ये दो एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर दो एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब है तीसरा एंगल भी बराबर होगा। ट्राइंगल डी पी क्यू में और डी ई एफ में ये एंगल भी बराबर होगा। कुछ बाई क्या बोलेंगे हम, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, ये सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कौन सी वाली, डी पी क्यू, डी पी क्यू, ये हो जाएगा सिमिलर, सिमिलर हो जाएगा टू ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये ट्राइंगल जो है और ये वाली ट्राइंगल डी ई एफ और डी पी क्यू ये है सिमिलर हो गई। ठीक है, तो इससे क्या, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हम एक इक्वेशन ले सकते हैं। वो क्या है इक्वेशन, डी पी अपॉन डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू ई एफ। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, डीपी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डीपी की जगह पर हम लिखेंगे ए बी। ठीक है, यहाँ से डीपी की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू की जगह पर हम लिखेंगे ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। तो हम ये दिखाएंगे भी हमने ये कहाँ से लिखा है, ये हमें कंस्ट्रक्शन से लिया, ए बी इक्वल टू डी पी है और ए सी इक्वल टू डी क्यू है। ये कहाँ से आया था, कंस्ट्रक्शन हमने जो की हुई है वहाँ से आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। तो ये देखिए ए बी अपॉन डी ई गिवन के हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। इसके अलावा ये है ए बी अपॉन डी ई पी क्यू, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, पी क्यू अपॉन ई एफ के बराबर भी है, पी क्यू अपॉन ई एफ के बराबर भी है। ठीक है बच्चों, कहाँ से आया बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ आ गया इधर से, क्योंकि ए बी अपॉन डी ई जो है, ए बी अपॉन डी ई है, उसकी जगह पर हमने लिख लिया बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। सिमिलरली हमने क्या लिखा है, पी क्यू अपॉन ई एफ भी हमने लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई को हटा के हमने क्या लिखा, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। तो बी सी अपॉन ई एफ किसके बराबर है, पी क्यू अपॉन ई एफ। ठीक है बच्चों, ए बी बी सी ई एफ और ये पी क्यू, तो बी सी अपॉन ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर। ठीक है बच्चों, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू के। ये देखिए इधर बी सी, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है बी सी है, ये इक्वल किसके बराबर होगी, लाइन सेगमेंट पी क्यू के। सो क्या हमारे पास आ गया, सो ए बी हमारे पास डी पी के बराबर आ गया, ये आ रखा है पहले से ही। ठीक है, एक चीज़ ये आ गई, दूसरी ए सी आ गया डी क्यू के बराबर, ए सी वो आ गया डी क्यू के, कंस्ट्रक्शन से किया था हमने। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई, बी सी जो है पी क्यू के बराबर आ गई। तीसरी चीज़ क्या है, बी सी जो है पी क्यू के बराबर हो गई, यानी तीनों साइड्स बराबर हो गई, ये साइड्स इस साइड के, ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड, तीनों साइड्स बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, सो बाई एस 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 क्राइटेरिया क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल डी
पी क्यू के। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो साथ में क्या है, एंगल बी जो है, एंगल बी जो है हो जाएगा एंगल पी के बराबर। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर साइड्स जो हैं वो साइड्स इक्वल है तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर हो जाएगा। ये ऐसे एंगल बी एंगल पी के बराबर, एंगल ए हो जाएगा किसके बराबर, एंगल ए हो जाएगा एंगल डी के बराबर। ठीक है, एंगल ए हो जाएगा एंगल डी के बराबर, और साथ में एंगल सी जो है हो जाएगा एंगल क्यू के बराबर। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पीछे देखा है कि जो एंगल पी है वो एंगल ई के भी बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी या फिर एंगल ई के बराबर। वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो एंगल पी है वो किसके बराबर है, एंगल पी अभी एंगल ई के बराबर है। यहाँ पे देखिए एंगल पी जो है एंगल पी की जगह पर हम एंगल ई लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल क्यू की जगह पे एंगल एफ लिख सकते हैं। इधर एंगल सी की जगह पे एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से आया, ये आया जी हमारे पास इस इक्वेशन से, क्योंकि हमारे पास एंगल पी जो है वो एंगल ई के बराबर है। और ये कहाँ से आया हमारे पास, ये आया जनाब हमारे पास यहाँ से, एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, इसका मतलब एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर है और एंगल ई के बराबर है। ठीक है, और एंगल सी जो है एंगल क्यू और एंगल एफ के बराबर है। ये देखिए एंगल सी जो है ये बराबर हैं तीनों एंगल्स, और ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो बाई एंगल एंगल एंगल, क्योंकि तीनों एंगल बराबर हो गए, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये सिमिलर है। बाई एंगल 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 क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल दे रखी थी, यानी ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये दे रखी थी, और प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बता दिया कोई इक्वल है। एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर है। ठीक है, और एंगल ई के भी बराबर है। ठीक है, एंगल ई के भी बराबर, यानी तीनों एंगल ये एक एंगल ये एक एंगल ये एक एंगल ये बराबर है। उसके अलावा एंगल सी एंगल क्यू और एंगल एफ बराबर है, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी जो है एंगल एफ के भी बराबर है। ठीक है, तो भाई जब तीनों एंगल बराबर हों, ये एंगल भी बराबर हो गया इसके, ये एंगल बराबर हो गया इसके, ये एंगल बराबर हो गया इसके, तो भाई एंगल 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 क्राइटेरिया क्या बोलेंगे हम, ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के, डी ई एफ के। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, थैंक यू।